हैप्पी मदर्स डे। आज जो है हम लोग 113 इयर्स और 113 इयर्स का एनिवर्सरी हम लोग वर्ल्ड मदर्स डे बनाने जा रहा है। और वर्ल्ड जो है आज 113 एनिवर्सरी मदर्स डे बना रहा है। तो उसमें बहुत लोग क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस लिए मदर्स डे बनाता है, वाई मदर्स डे इन द वर्ल्ड और इन द चर्च। ये कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है, लेकिन उसके लिए ये भी कहेगा कि इज देयर एनीवन बोर्न विदाउट मदर, क्या बिना माँ से आने वाला कोई व्यक्ति होता है क्या? ऐसा कोई नहीं होता है दुनिया में। सब लोग का एक माँ हो जाता है और उसी माँ से आने वाला लोग ही हम लोग आज जितना भी है। इसलिए मदर्स डे बनाना कोई ज़रूरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम लोग मदर्स डे साल में एक बार बनाता है। और जैसे हम कोई बड़ा आदमी बनता है, कोई छोटा आदमी बनता है, लेकिन अब बड़ा आदमी बनो या छोटा आदमी बनो, ये किसी का प्रॉब्लम नहीं है। माँ का तरफ से जो जन्म देना था दे चुका है, और बनाना है वो माँ भी बना देता है। उसका बाद अपना भी कोशिश जरूर करता है। तो आज जो है ग्रेट मैन एंड वुमेन इन द वर्ल्ड जो बन गया, वो अपना से भी होता है, लेकिन माँ का पेट से किसी को माँ का ब्लेसिंग आशीर्वाद से तो होता ही है। और ये आज ये कहेगा what you are is the fruit of what your mother has done। अब आज जो रिजल्ट या फल मिल रहा है, उसका मतलब आपका माँ ने आपको कुछ बना के दिया है, इसलिए आप उसका रिजल्ट मिल रहा है, ये भी बोलेगा। और मैं ये भी बोलेगा कि मदर्स कभी डिमांड नहीं करता है कि मदर्स डे बना देना चाहिए, बोल के डिमांड नहीं करता। लेकिन आज जो है हम लोग मदर्स डे अगर बना रहा है वर्ल्ड में या चर्च में या कोई सोसाइटी में या घर में, ये जो है हमारा अपना एक रेस्पॉन्स, माँ का अच्छा काम किया वाला को देख के रेस्पॉन्स का हिस्सा में तौर पर हमने ये मदर्स डे बना लेता है। चर्च में या सोसाइटी में आज मदर्स डे बना लेता है, क्योंकि माँ का काम किया वाला उसका सेक्रीफिशियल लाइफ को देखने का बाद हम लोग बहुत ग्रेटफुल फील कर लेता है। तो आज हम ओरिजिनली मदर्स डे कब शुरू हुआ था, किसने शुरू हुआ था, उसका बारे में थोड़ा बात करेगा। मदर्स डे वाज ओरिजिनली स्टार्टेड बाय अंडर रीव्स जर्विस इन 1858। उसमें अंडर जो है जर्विस शुरू किया था, वो अन्ना जर्विस का माँ है। तो उसने स्टार्ट किया 1858 में शुरू किया था। कैसे करके शुरू किया था? एक छोटा सा चीज शुरू किया कि मदर्स डे वर्क क्लब बोल के उसने शुरू किया, टू इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशन एंड द स्टीम फॉर हर कम्युनिटीज, अपीलिंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है बहुत बढ़ गया। जो है बच्चा मरना, उसका जो बच्चा जो है बहुत मर गया है, तो उसी मरने की वजह से तो उसको देख के एक सैनिटरी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए बोल के ये अन्ना रीव्स जर्विस ने स्टार्ट किया था 1858 में। उसका बाद और क्या किया, उसका अपना एक्सपीरियंस भी हो गया है कि वो 13 बच्चा जन्म दिया था। ये अन्ना रीव्स जो है 13 बच्चा जन्म दिया था। आउट ऑफ 13 बच्चा में से उसका सिर्फ 4 बच्चा बच गया था, क्योंकि बहुत लोग मर गया है, बहुत बच्चा मर गया है। तो उसका हिस्सा में लेके वो काम को शुरू किया है कि सैनिटरी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए करके, सारा माँ मिलके करना चाहिए करके उसको शुरू किया था। उसका बाद और क्या किया, 1868 फिर उसी माँ ने फिर अनदर प्रोग्राम शुरू किया, बोला कि मदर्स फ्रेंडशिप डे, मदर्स फ्रेंडशिप डे। वो चीज़ को भी ना 1868 में फिर शुरू किया वेस्ट वर्जीनिया, उसमें शुरू किया कि उसका जो प्लान या पर्पस या गोल था कि सारा माँ को
चलिए एक साथ में जमा कीजिए, इकट्ठा कीजिए, यूनाइट कीजिए। जो लोग है ऑलरेडी वॉर का वजह से, सिविल वॉर का वजह से डिसयूनिटी हो गया है, एनिमिटीज क्रिएट हो गया है, इसलिए एनिमिटीज होके माँ लोग मिलके भेज नहीं पाता था। तो उसी चीज को की सॉल्यूशन करने के लिए फिर ये माँ आना जर्विस जो है स्टार्ट किया, और उसी काम को पीस के लिए चर्चा लगा। बोला कि नहीं, हमारा बीच में पीस होना चाहिए, माँ का बीच में पीस होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ नहीं होना चाहिए। नॉर्थ और साउथ को पूरा को जमा कीजिए, एक साथ में लेके आइए करके उसी ने जो कोऑर्डिनेट किया प्रोग्राम। तो सारा माँ लोग आके वेपिंग का साथ, उसका बाद शेकिंग हैंड करके आंसू बहा के आ गया, एक साथ में यूनाइट हो गया है 1868 में। उसका बाद अनफॉर्चुनेटली 1905 में ये माँ जो है मर गया है, सेकेंड संडे ऑफ मे 1907 उसने जो है ये माँ मर गया है। माँ मरने का बाद, ये माँ मरने का बाद आना जर्विस उसका डॉटर ये काम को फिर शुरू किया। 1907 से शुरू किया आना जर्विस ने उसको शुरू किया कि वो ऐसा शुरू किया कि मेरा माँ गुजर गया है, वो माँ का नाम में मैं एक छोटा सा फेलोशिप करेगा, प्रोग्राम बनाएगा बोल के सेकेंड संडे ऑफ मे 1907 में उसने शुरू किया एट द एंड्रयूज मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन ग्रेप्टन वेस्ट वर्जीनिया में ये प्रोग्राम को फिर शुरू किया। इसलिए आज आना जर्विस का नाम बहुत लोग लेता है, लेकिन ये असली जो स्टार्ट करने वाला माँ का नाम को भूल जाता है। तो उसका सिंपल, हम जब मदर्स डे जब हम सेलिब्रेट करेगा, दो चीज का हम याद करेगा। एक हो गया कि सिंपल माँ, बहुत लोग सिंपल माँ होके बैठता है, और दूसरा नंबर हो गया कि माँ होते हुए एक माँ भी हो गया है, माँ सिर्फ नहीं होके, और उसका इनर बीइंग जो है मन से आत्मा से एक अच्छा कैरेक्टर, अच्छा बिहेवियर, अच्छा स्पिरिट का साथ चलाने वाला, उसमें माँ सिर्फ होने से नहीं होता है। एक जो है सिंपल माँ, आप बचा दिया, उसका बाद उसको ये खाना खिलाओ, दूध खिलाओ, कुछ भी, ये सिंपल वर्ड। लेकिन दूसरा माँ जो है, 2 नंबर का माँ जो है, बहुत कीमत वाला माँ हो जाता है। उसका जो है काम है कि आप उसका इनर बीइंग, इनर कैरेक्टर, इनर नेचर, आत्मा को देना माँ का रूप में। इसलिए 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 4 में हम देखा जाएगा तो उसमें बोला है कि माँ जो है कैसा वाला माँ होता है, एक जेंटल एंड ए क्वाइट स्पिरिट। उसका जेंटल एंड क्वाइट स्पिरिट, उसी स्पिरिट को देने वाला को सही, और सही नहीं बोले माँ सही तो सब तो माँ सही है, लेकिन ये एक जो है एक दूसरा कैरेक्टर को देने वाला माँ है। और उस माँ का दिया वाला जो गिफ्ट है वो कभी गिरने वाला या सड़ने वाला चीज नहीं है। उसको बोलता है कि अनफेडिंग गिफ्ट और अनफेडिंग कैरेक्टर, द बिहेवियर दैट द मदर हैज, उस चीज को देने वाला को इनकरप्टिबल कैरेक्टर और अनफेडिंग कैरेक्टर को देने वाला माँ को सही माँ उसको अनदर स्टेप में ले जाता है, और उसी माँ को याद करते ही रहेगा। आप जेनरेशन जितना जेनरेशन जाओ, उस माँ का कैरेक्टर को, उस माँ का अच्छा काम को सब लोग याद करते ही रहेगा। परिवार में याद करेगा, बच्चों लोग को याद करेगा, चर्च याद करेगा, सोसाइटी याद करेगा, और नेबर्स लोग याद करेगा, नेशन याद करेगा। सब लोग उसी वाला, ऐसा वाला माँ को चाहिए, ऐसा माँ चाहिए हमको। ये 2 नंबर का माँ। आज का मदर्स डे में ये मेरा प्रार्थना और मेरा अपील भी है कि हम माँ को ऑनर देना, रेस्पेक्ट करना, फैमिली में, चर्च में या सोसाइटी में, क्योंकि उसको ऑनर देने का बहुत वर्दी हो जाता है, और काफ़ी अब उसको ऑनर देना ही होता है। माँ सिर्फ है बोल के उसको ऑनर नहीं है, उसका बाद वाइफ सिर्फ बन गया बोल के उसका ऑनर नहीं है,
बल्कि उसका जेंटलनेस, उसका टेंडर, लविंग, केयरिंग, काइंड, एफेक्शनेट, वार्म फेलोशिप, काइंड हार्ट देने के बजाय से उसको हम क्या करता है, ऑनर देना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। हमारा चर्च, हमारा सोसाइटी, हमारा परिवार में क्वाइटनेस जिसको बोलता है, कामनेस, सॉफ्टनेस, पीस जो है उसको माँ कैरी करता है। क्योंकि बहुत सारा बच्चा होता है घर में, जितना बच्चा जाओ बढ़ाओ, लेकिन वो माँ एक होने से भी सारा बच्चा का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसको समझा सकता है, उसको बता सकता है, उसको अच्छा रास्ता में ले जा सकता है। एक सिर्फ बच्चा नहीं है, एक माँ एक बच्चा होने से अलग बात है, ऐसा नहीं है। एक माँ होके बहुत सारा बच्चा हो जाता है। किसी किसी का घर में आपका 7-8 होगा, किसी का 10 भी हो जाता है, फिर भी एक ही माँ ये सब बच्चा को एक साथ में ले जा सकता है। इसलिए उसका क्वालिटी कोई भी ले नहीं सकता है, उसको कोई भी रिप्लेस भी कर नहीं सकता है। माँ का कैरेक्टर माँ को कोई भी रिप्लेस कर नहीं सकता है कि उस माँ का जगह में दूसरा माँ लगाने से नहीं सकेगा। वो अपना माँ है, वो माँ सकेगा, जितना बच्चा हो वो सकेगा, क्योंकि वो उसका अपना बच्चा है, उसका अपना घर है, उसको वो अपना संभाल दे सकेगा। उसके बाद उतना ही नहीं, जितना आपका परिवार में मेंबर्स बढ़ते ही जाओ, माँ जो है उसका फीलिंग को पता चलता है। कितना लोग अभी भूखा में है उसको भी जानता है, कितना लोग प्यासी में है उसको भी जानता है। माँ जो है एक एक बच्चा का, एक एक परिवार मेंबर को भी पता चलता है कि उसका क्या चाहिए। तो ये माँ जो है आपको हंगरी को फीडिंग कर सकता है, आपका जो नेकेडनेस को कपड़ा दे सकता है, आपका इलिटरेट को एजुकेट कर सकता है, आपका इग्नोरेंस को भी टॉलरेट कर सकता है। ये ऐसा माँ है कि आप जब कपड़ा नहीं होता है आपको कपड़ा ही दे देगा, आप जो भूखा में रखेगा आपको खाने का दे देगा, आप जो इलिटरेट में बैठेगा आपको एजुकेट करने के लिए मौका देगा, आप गुस्सा में झगड़ा होते रहेगा फिर उसको भी इग्नोरेंस करके आपको अच्छा रास्ता में ले जाने वाला। ऐसा कोई भी कहीं भी मिलता नहीं, बल्कि अपना घर में आपका माँ से, अपना माँ से उसी चीज़ को, उसी गिफ्ट को, उसी तोहफा को हम अपना माँ से मिल जाता है। तो अगर हम सारा इतना चीज़ हम अगर माँ से मिलता है तो माँ को आज हम रेस्पेक्ट देने में, ऑनर देने में मेरा क्या होता है। तो प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 10 से लेकर 12 तक अगर हम पढ़ेगा तो उसमें बोला है कि who could ever find a wife like this one, ऐसा बाला वाइफ कहाँ से मिलेगा और कौन मिलेगा। और उसमें हम ये भी बोलेगा who could ever find a mother like this one, ऐसा वाला माँ हम कहाँ से मिलेगा, ये भी हम पूछ सकेगा। इसलिए हम कहेगा कि she is a woman of strength and mighty valor, ये जो माँ उसका इतना स्ट्रेंथ होता है, उसका इतना करेज हो जाता है कि घर में जितना भी तकलीफ आ जाओ, बीमार आ जाओ, कुछ भी हो जाओ, ये माँ जो है सक सकेगा और फेस कर सकेगा, टॉलरेट कर सकेगा। उसका मतलब उसी माँ का ऊपर में कितना स्ट्रेंथ है, कितना करेज है कि चलाने के लिए घर में बहुत सारा डेंजरस चीज़ भी आ जाता है, फिर भी उस डेंजरस चीज़ को भी ये माँ जो है संभाल सकेगा। इसलिए बोलेगा शी हैज़ ए ब्रेव हार्ट, उसका मन बहुत स्ट्रॉन्ग है, करेज है, ब्रेव है। वो अपना घर को प्रोटेक्शन दे सकता है, वो अपना परिवार को प्रोटेक्शन दे सकता है। उसका पास वेल्थ है, उसका पास विजडम है, अपना घर को संभालने के लिए, बचाने के लिए उसका पास उतना तक है। माँ जो है उतना है। इसलिए बोलता है द प्राइस शी पेड was greater than many jewels। उसने जो भी सर्विस दिया है, जो भी प्राइस पेड किया है घर के लिए, बच्चों के लिए, उसको कोई भी वापस नहीं दे सकेगा। इसलिए हम फिर ये बोलेगा she brings a rich victory for her family, for her own husband। हस्बैंड को नाम कमा देने वाला वो माँ है। अपना हस्बैंड को अगर
बड़ा करना है तो उस माँ का ऊपर में है। बोलता है कि शी ब्रिंग्स रिच विक्ट्री फॉर हर हस्बैंड, शी ऑल्सो मेक्स हर चिल्ड्रन सक्सेसफुल इन हिज और हर लाइफ। उसका बच्चा का लाइफ को सक्सेसफुल होने के लिए भी माँ का ऊपर में होता है, ये माँ काम करता है। बोलता है इसलिए शी नेवर एवर ड्रीम, उस माँ ने कभी भी अपना बच्चों को कि गरीब होके जाने के लिए कभी कोशिश नहीं करता है, होपलेस लाइफ में जाने के लिए और इविल लाइफ्स में जीने के लिए, बेड पीपल खराब आदमी बनने के लिए उस माँ का कभी ड्रीम नहीं होता है। किसी का माँ भी अपना बच्चा को कि खराब रास्ता में जाने के लिए ड्रीम नहीं करता है। हर माँ अपना बच्चों को अच्छा रास्ता में जाइए, नाम कमाइए, उसका बाद बड़ा काम करके जिए, चर्च में, घर में और सोसाइटी में। ये हर माँ का सोचना है, ये हर माँ का प्रार्थना है, हर माँ का सपना है। और हम इसमें यह भी कहेगा कि माँ कभी भी नो मदर गिव्स, कि कोई भी माँ आपको गरीब होने के लिए बच्चा जन्म नहीं देता है। बेड पीपल, आजकल बहुत सारा हमारा बच्चों, हमारा यंग पीपल लोग ड्रग्स एडिक्ट में जा रहा है, अल्कोहलिक होके जा रहा है। लेकिन ये आपका माँ का प्लान नहीं है, माँ का सपना नहीं है, माँ का प्रार्थना भी नहीं है कि आप उसी रास्ता में जाइए। ड्रंकर होके घूमते रहो रास्ता में, ये माँ का सपना नहीं है, माँ का ड्रीम नहीं है, माँ का प्रार्थना नहीं है। लेकिन माँ, आपका माँ आपको बड़ा आदमी बनने के लिए रोज कोशिश में है, अभी भी प्रार्थना कर रहा है। माँ होते हुए वो अपना काम को छोड़ता नहीं है। हो सकता है बहुत ओल्ड एज में पहुंच भी गया होगा, फिर भी वो माँ आपको याद करते ही रहेगा। तो आज ये वर्ल्ड मदर्स डे में हम भी उस माँ को याद करेगा, उसका हार्ड वर्क को याद करेगा, उसका गुड सीड जो उसने पैके किया है हमारा घर में, हमारा परिवार में, हमारा चर्च में, हमारा सोसाइटी में। गुड सीड, अच्छा सीड जो है पैके चला गया है, उस माँ को हम याद करेगा। अच्छा करेक्टर, अच्छा रिपुटेशन अर्न करके जो माँ चला गया है, उस माँ को हम याद करेगा। और उस माँ जो है प्रभु को भी प्रार्थना किया, बहुत बार बार प्रार्थना किया। हम अच्छा नहीं होने से भी माँ जो है हमको प्रार्थना करते रहता है, जीसस को कन्विंस भी कर देता है कि मेरा परिवार को प्रभु आप अच्छा कर दीजिए, मेरा बच्चों को अच्छा कर दीजिए, मेरा हस्बैंड को अच्छा कर दीजिए करके प्रार्थना करने वाला, हर बच्चों को भी प्रार्थना कर देने वाला ये माँ है। और हर हस्बैंड को भी प्रार्थना कर देने वाला ये माँ है। प्रभु को ये बेनती करते ही रहता है कि मेरा परिवार को, मेरा बच्चों को, मेरा हस्बैंड को, मेरा घर को प्रभु आप अच्छा कर दीजिए ना। ये प्रार्थना कर देने वाला माँ ही है, माँ का अलावा ये सब कुछ करने वाला कोई नहीं है। माँ माँ होता है और ये माँ का नाम को वो भी चेंज कर नहीं सकता है, ये माँ रहेगा। माँ मर भी जाइए लेकिन उस माँ का नाम रहेगा। इसलिए आज सबको मेरा प्रार्थना है कि आज हस्बैंड एंड वाइफ, चिल्ड्रन, हर घर का, परिवार का आदमी लोग माँ को ऑनर देना, आदर करना, ब्लेसिंग भी कर देना, प्यार करना, केयर करना बहुत जरूरी है। कि उस माँ को अब बुद्धि हो गया बोल के इग्नोर करने का जरूरी नहीं, लेकिन उसके लिए आप प्यार दिलाइए, उसके लिए आप प्रार्थना कर दीजिए ताकि उसका माइंड शांत हो जाइए, उसका आत्मा भी शांत हो जाइए। उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। और जो माँ गुजर गया है उस माँ का आत्मा के लिए आप भी प्रार्थना कर दीजिए, ये हम कहेगा। आज शायद ये वर्ल्ड मदर्स डे में बहुत लोग तोहफा दिया होगा, कुछ गिफ्ट दिया होगा, लेकिन ये हम कहेगा आपका तोहफा जो है इनफ नहीं होता है। उसने कितना लाइफ पर आपके लिए सर्विस दे चुका है, लेकिन आप एक बार तोहफा देने से, एक बार का तोहफा उसको लाइफ भर सर्विस को कभी मिटा नहीं सकेगा। और आज ये वर्ल्ड मदर्स डे में आप अपना माँ को एक बार किस भी कर रहा होगा, लेकिन इस एक बार किस में कभी मिटा नहीं सकेगा, पहुंच नहीं पाएगा। एक बार आज आप हगिंग भी कर रहा होगा, लेकिन एक बार हग में सारा साल भर का काम को या लाइफ भर में जो उसने काम दिया है, सर्विस दिया है, उसको आप मिटा नहीं पाएगा। इसलिए उसको हम याद करते ही रहेगा कि हमारा बियॉन्ड हमारा हेल्प
बियॉन्ड हमारा इमेजिनेशन तक मेरा माँ, आपका माँ, हमारा चर्च का माँ, सोसाइटी का माँ सर्विस देके चला गया है, उसको हम याद करेगा। और जो आज तक घर में है आपका साथ, उसको प्यार दिलाइए कि ये माँ होते हुए आपका लाइफ बन गया है, आप धनी भी हो गया है, आप महल तक घर बना भी लिया है, आपका वजह से नहीं हुआ है, आपका माँ ने बना दिया है, आपका माँ है, उसको याद कीजिए। तो उतना बोल के मैं हैप्पी मदर्स डे कहेगा और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।